रसूलों के अमाल 12वां बाब, इज़ा रसानी और पतरस की गिरफ्तारी। करीबन उसी वक्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाँस पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईद फतीर के दिन थे, और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादे से कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाने में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। पतरस की जेल से रिहाई। और जब हेरोदेस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाने की निगहबानी कर रहे थे कि देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठड़ी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ते ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, और ये न जाना कि जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूँ। बस वो पहले और दूसरे हल्के में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूचे के उस सिरे तक गए, और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया, और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की मां मरियम के घर आया, जो मरकज कहलाता है। वहां बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुदी नाम एक लौंडी आवाज सुनने आई, और पतरस की आवाज पहचान कर खुशी के मारे फाटक न खोला, बल्कि दौड़कर अंदर खबर की कि पतरस फाटक पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू दीवानी है, लेकिन वो यकीन से कहती रही कि यूं ही है। उन्होंने कहा कि उसका फरिश्ता होगा, मगर पतरस खटखटाता रहा। बस उन्होंने खिड़की खोली और उसको देखकर हैरान हो गए। उसने उन्हें हाथ से इशारा किया कि चुप रहें, और उनसे बयान किया कि खुदावंद ने मुझे इस तरह कैद खाने से निकाला। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को इस बात की खबर कर देना, और रवाना होकर दूसरी जगह चला गया। जब सुबह हुई तो सिपाही बहुत घबराए कि पतरस क्या हुआ। जब हेरोदेस ने उसकी तलाश की और न पाया तो पहरे वालों की तहकीकात करके उनके कत्ल का हुक्म दिया, और यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जा रहा। हेरोदेस बादशाह की मौत। और वो सूर और सैदा के लोगों से निहायत नाखुश था। बस वो एक दिल होकर उसके पास आए और बादशाह के हाजिब बलस्तुस को अपनी तरफ करके सुलह चाही, इसलिए कि उनके मुल्क को बादशाह के मुल्क से रसद पहुंचती थी। बस हेरोदेस एक दिन मुकर्रर करके और शाहाना पोशाक पहनकर तख्ते अदालत पर बैठा और उनसे कलाम करने लगा। लोग पुकार उठे कि ये तो खुदा की आवाज है, ना इंसान की। उसी दम खुदा के फरिश्ते ने उसे मारा, इसलिए कि उसने खुदा की तमजीद ना की, और वो कीड़े पड़कर मर गया। मगर खुदा का कलाम तरक्की करता और फैलता गया, और बरनबास और साउल अपनी खिदमत पूरी करके और यूहन्ना को, जो मरकज कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम से वापस आए।